हाय स्टूडेंट। आज मैं आपको टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ाने वाला हूँ। उसमें हम देखेंगे थ्री इयर्स के, मतलब एक 3 इयर्स का है, एक 5 इयर्स का है और एक 4 इयर्स का। हमें टाइम सीरीज में ग्राफ बनाने का रहता है मोस्टली। मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछा जाता है 3 ईयर, 5 ईयर और 4 ईयर का। तो हम वही देखेंगे जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज। मतलब आपको 3 ईयर का मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है एंड ड्रॉ दिस ऑन ग्राफ पेपर। मतलब ये फाइंड आउट करके आपको एक ग्राफ बनाना है। ओके, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द ओरिजिनल टाइम सीरीज ऑन द ग्राफ। मतलब जो ओरिजिनल टाइम सीरीज है, जो प्रोडक्शन हमें दिया गया है, उसका भी हमें वो ग्राफ पे शो करना है। ओके, तो चलिए इसमें हमें क्या क्या और दिया है, ईयर्स और प्रोडक्शंस दिया है। ओके, तो हमें सॉल्यूशन के लिए क्या क्या करना है, तो हमें एज इट इज़ ये कॉपी करना है फर्स्ट दो कॉलम, मतलब ये ईयर का और ये प्रोडक्शन का। ओके, बाद में हमें क्या करना है, हमें बोला है कि 3 इयर्स। ओके, तो हम यहाँ पे एक 3 इयर्स का टोटल बनाएंगे एक कॉलम, और दूसरे में मूविंग एवरेज बनाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी बोला गया है कि 3 इयर्स का, 3 इयर्स मतलब देखो 1 2 3, ये तीनों का हमें टोटल करना है। तो कहाँ पे करेंगे, तो इन तीनों में बीच में कहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हम इन तीनों का टोटल करेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना है 12 + 15 + 20। इन तीनों का टोटल हमें करना है, तो इन तीनों का टोटल आ रहा है 47। ओके, इन तीनों का टोटल आ रहा है 47। बाद में अभी ये इसको मतलब लेना है, उसके बाद के नंबर को लेना है। मतलब हम अभी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो इस 12 को नहीं लेंगे, नेक्स्ट 3 इयर्स लेंगे। ओके, मतलब 15, 20 और 18, ये 3 ईयर को हम टोटल करेंगे। लेकिन कहाँ पे, इन तीनों का बीच का नंबर कौन सा है, 20, तो इधर। सो यहाँ पे आएगा 15 + 20 + 18। तो इन तीनों का टोटल आ रहा है 53। नेक्स्ट हम अभी सब जो भी टोटल करना है उसमें क्या करेंगे, एक एक मतलब लीव करेंगे। अभी 15 को लीव करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर 20, 18 और 25, इन तीनों का यहाँ पे होगा 20 + 18 + 25। तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा 63। नेक्स्ट एक को अभी लीव करना है, मतलब 20 को। ओके, लीव करेंगे। नेक्स्ट 18, 25, 32, 18, 25, 32, इन तीनों का टोटल करेंगे तो इनका टोटल आता है 75। ओके, इन तीनों का टोटल आएगा 75। नेक्स्ट अभी हम 18 को लीव करेंगे, कि यहाँ से हमें इजी आएगा किसको लीव करना है। 18 को लीव करेंगे, नेक्स्ट नंबर लेंगे। ओके, 25, 32 और 30, यहाँ पे आएगा 25, 32 और 30, इन तीनों का टोटल आएगा 87। ओके, 87। नेक्स्ट अभी 25 को लीव करेंगे, नेक्स्ट नंबर 32, 30 और 40, 32, 30 और 40, इन तीनों का टोटल 102। ओके, नाउ नेक्स्ट 32 को लीव करना है, मतलब 30, 40 और 42, 44, 30, 40, 44, इन तीनों का टोटल आएगा 114। ओके, 114। नेक्स्ट अभी 30 को लीव करेंगे, तो देखिए 30 को अगर लीव करेंगे तो यहाँ पे दो ही नंबर बच गए, तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक ही खत्म हो गया। ओके, हमें 3 नंबर चाहिए टोटल करने के लिए, लेकिन अब हम अगर 30 को लीव करेंगे तो हमारे पास दो ही नंबर बैलेंस बचेंगे। ओके, तो मतलब हमारा यहाँ पे एक कैलकुलेशन जो है 3 इयर्स का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, इनका मूविंग एवरेज निकालना है। मूविंग एवरेज मतलब इस जो नंबर है टोटल 47, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये कितने नंबर का टोटल है, 3 इयर्स का है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15.6। नेक्स्ट 53 / 3, इसका आता है 17.6।
हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइड 17.6। नेक्स्ट 63 डिवाइड बाई 3, इसका आएगा 21। 75 डिवाइड बाई 3, इसका 25। नेक्स्ट 87 डिवाइड बाई 3, इसका आएगा 29। नेक्स्ट 102 डिवाइड बाई 3, इसका आएगा 34। नेक्स्ट है 114 डिवाइड बाई 3, इसका आएगा 38। ओके, तो इस तरह से हमें ये टेबल फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या करना है, फर्स्ट हम 3 ईयर का लेंगे, लेकिन इसका जो मिडल नंबर है वहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे। बाद में एक एक नंबर छोड़ना है, मतलब 12 को छोड़ेंगे, ये नंबर लेंगे 15, 20, 18। उसके बाद 15 को लीव करेंगे, 20, 18, 35। उसके बाद 20 को लीव करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे एक एक नंबर को लीव करते नीचे के नंबर हमें लेने और टोटल करना है। और लास्ट में हमने देखा, अगर हम 30 को लीव करें लेकिन हमारे पास 2 ही नंबर बचते हैं तो हम उसका नहीं करेंगे, हमें कैसे भी करके 3 नंबर्स चाहिए टोटल के लिए। तो हमने ये टोटल किया, बाद में उसका मूविंग एवरेज निकालना है। तो मूविंग एवरेज कैसे करेंगे, जिस जो टोटल आया है उसको 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने 3 ईयर का निकाला है। ओके, सबको 3 से डिवाइड किया और ये आंसर फाइंड आउट हमने किए हैं। नेक्स्ट हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो नीचे हमें ईयर्स डालने हैं, 1999, जो भी यहाँ पे ईयर्स दिए 1999 से लेकर 2007 तक, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। ओके, मेरे को थोड़ी जगह कम गिर रही है, तो मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को कैंसिल करता हूँ यहाँ से। आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन लिख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ इसको, यहाँ पे सब ईयर्स डालने हैं, 1999। ओके, इसके बाद 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे सब ईयर्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो हमारा प्रोडक्शन है वो नंबर्स डालने हैं। तो कहाँ से डालने हैं, अगर हम रेंज देखेंगे तो 10 से आ रहा है। ओके, तो हम 10 के रेंज से हम यहाँ पे डालेंगे 10, 5 का डिफरेंस रखते हैं, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ओके, लास्ट 44 तक है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो 44 तक ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन। ओके, टाइम सीरीज, यहाँ पे लिखना है हमें टाइम सीरीज। ओके, यहाँ पे लिखना है टाइम सीरीज और यहाँ पे ईयर्स। ओके, तो इस तरह से अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रोडक्शन को यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करने हैं, बाद में मूविंग एवरेज के प्लॉट करने हैं। तो हम फर्स्ट प्रोडक्शन के करते हैं। ओके, सो प्रोडक्शन के क्या बोला, 99 के लिए क्या पॉइंट है, 12। तो हम यहाँ पे 99 का 12 के यहाँ पे पॉइंट ये प्लॉट करेंगे उसके सामने। ओके, नेक्स्ट है 2000 के लिए कितना है, 15। तो 2000 के लिए 15, मतलब ये आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 2001 का 20, 2001 का 20, तो ये इसके सामने, ईयर के सामने ही आपको ये मार्क करना है। ओके, 2002 के लिए 18, 2002 के लिए 18, तो 18 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 2003 के लिए 25, 2003 के लिए 25, 3 के लिए यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 2004 के लिए 32, 2004 के लिए 32, 32, तो यहाँ पे। नेक्स्ट है 2004 हो गया, 2005 के लिए 30,
2005 के लिए 30, ओके। नेक्स्ट है 2006 के लिए 40, 2006 के लिए 40 एंड 2007 के लिए 44, 2007 के लिए 44, तो यहाँ पे आएगा 44। अभी क्या करना है, हमें इनको ज्वाइन करना है, फ्री हैंड का है क्योंकि, ओके, ये फ्री हैंड का है। अब इस तरह से फ्री हैंड इसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमें मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर है 2000, उसका पॉइंट है 15.6, तो 2000 में 15.6 यहाँ पे प्लॉट किया है, ओके। नेक्स्ट है 2001 का 17.6, 2001 का 17.6 प्लॉट किया। नेक्स्ट 2002 का 21 है, 2002 का 21, 2003 का है 25, 2003 का है 25, ओके। 2003 का 25 है, तो यहाँ पे किया, ओके। 2004 का है 29, 2004 का 29, ओके। 2004 यहाँ पे आएगा 2004 का 29, 2005 का 34, 34, 2005 34, तो यहाँ पे। नेक्स्ट है 2006 का 38, 2006 का 38, मतलब ये आएगा यहाँ पे, ओके। तो हमारा ये प्लॉटिंग खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको भी फ्री हैंड से, लेकिन इसको थोड़ा अलग टाइप से ड्राइंग करेंगे, मतलब डॉट डॉट वाली लाइन से, क्योंकि ये अलग दिखे। ओके, यहाँ पे हमने दो लाइंस ड्रॉ किए, मतलब एक प्रोडक्शन वाली और एक मूविंग एवरेज वाली, तो आपको ये दोनों डिफरेंट टाइप से मतलब ड्रॉ करनी है। तो अभी हमारे यहाँ पे ग्राफ कंप्लीट हो गया है, तो हमें यहाँ पे खाली शो करना है जो डार्क वाली लाइन है वो है हमारी प्रोडक्शन वाली, तो यहाँ पे लिखना है प्रोडक्शन टाइम सीरीज। यहाँ पे डार्क लाइन करके यहाँ पे लिखना है प्रोडक्शन टाइम सीरीज, ओके। प्रोडक्शन टाइम सीरीज, और जो डॉट डॉट वाली है वो है मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट वाली मूविंग एवरेज, ओके। तो इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट हो गया, ओके। ये था हमारा 3 इयर्स का, ओके। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे 5 इयर्स वाला।